धार्मिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गुरुद्वारा साहिब आदि धार्मिक स्थल वे जगह हैं जहां बच्चे, बूढ़ी, महिलाएं, युवा, हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में नियमित रूप से जाते हैं। ऐसे में इन जगहों का सुरक्षित और साफ होना बेहद आवश्यक है। जब ऐसी जगहों के बेहद नजदीक और आसपास तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ लोगों को सरलता से उपलब्ध होते हैं तो सुरक्षा और सफाई दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये भी पाया गया है कि इन दुकानों से गांजा, अफीम, कोकेन जैसे प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का भी अवैध व्यापार लगातार किया जा रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नशा करके तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। किसी धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्व द्वारा शराब, गुटखा आदि द्वारा नशा करने के पश्चात धार्मिक स्थल में घुसकर किसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। बहरहाल आज के समय में धार्मिक क्षेत्रों में नशे के पदार्थों का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम एक बहुत खास मुद्दे पे आज सारे मिले हैं, टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया। ये हमारी मुहिम पिछले एक हफ्ते से हम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ख़ास करके दिल्ली शहर में। हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनके आसपास, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इलीगल शॉप्स, गुटखा शॉप्स, गुटखे का बिकना, सिगरेट का बिकना, ये सब हमने देखा है। और हमने उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी पूरी रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने सारे पिक्चर्स के साथ हमने अलग अलग जगह पे जाके पूरी रिपोर्ट बनाई है। चाहे वो बंगला साहिब हो, चाहे वो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर हो, प्राचीन हनुमान मंदिर हो, चाहे झंडेवालन हो, झंडेवालन मंदिर हो, माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर है, चाहे शीशगंज साहिब हो, चाहे मोतीबाग साहिब हो, हर जगह पे हमने जाके ये पाया है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर लगभग 2 कदम की दूरी पर ही गुटखे की शॉप्स, जहाँ पे गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है, और कहीं तो इलीगल शॉप्स है जिनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लाइसेंस से कुछ नहीं, कहीं तो मिली भगत से वहाँ पे ऐसे शॉप्स खोली जा रही हैं। इससे काफ़ी धार्मिक जो आस्था है उसको काफ़ी ठेस पहुँचती है। हमें इस चीज़ के बारे में जैसे ही हमने नोटिस किया तो हमने एक पूरी ये मुहिम खड़ी करी है। मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी तरीके का हमें किसी के व्यापार से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई क्या व्यापार करता है, हम किसी के व्यापार के अगेंस्ट नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ क्लियर है, टोबैको फ्री रिलीजियस एरिया। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो नशा, उनके जो धार्मिक क्षेत्र है उसको नशा मुक्त करना है। अब मैं आता हूँ लॉ के ऊपर। इसका लॉ था कोटपा एक्ट। कोटपा 2003 का एक एक्ट है, आपको ये देखिए, कोटपा एक्ट है जिसके अंदर साफ स्पष्ट किया गया है पब्लिक स्पेसेस के बारे में। पब्लिक स्पेसेस को इन्होंने हर चीज़ लिखी है कि मान लीजिए मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं और पार्क्स हैं, इन सबको पब्लिक स्पेसेस कहा गया है, और जनरल स्पेसेस को भी पब्लिक स्पेसेस कहा गया है। लेकिन कहीं भी रिलीजियस प्लेसेस का कोई लेना देना, कोई बात नहीं कही गई कि रिलीजियस प्लेसेस का कुछ बताया गया हो। हाँ, जनरल पब्लिक स्पेसेस ज़रूर कहा गया है कि पब्लिक स्पेसेस में को जनरल प्लेसेस ट्रीट किया गया है। लेकिन अगर हम देखें कि 2017 में एक नोटिफिकेशन आती है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ये कहते हैं कि टोबैको फ्री स्कूल्स, 100 मीटर के दायरे में जितने भी स्कूल्स हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी गुटखा की शॉप्स, कोई भी सिगरेट का वितरण, कोई भी बिकना, इस चीज़ का सारा बिल्कुल बैन किया गया है। तो अगर हम कहें कि रिलीजियस प्लेसेस हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए है, जैसे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा के लिए हमारे स्कूल्स हैं, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हमारी आत्मिक शिक्षा के लिए है, तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा डिमांड है। वो डिमांड ये है कि हमारा रिलीजियस प्लेसेस का आसपास का 100 मीटर के दायरे में गुटखा शॉप्स को बिल्कुल पूरी तरीके से बैन करने के लिए हमारी ये मुहिम है। हम चाहते हैं हमारे सारे जितने भी हमारे प्रेस के साथीगण हैं, हम चाहते हैं हमारी ये आप बात सरकार तक लेके जाए। खुद भी हमने चीफ मिनिस्टर मैडम को ये अपना NGO के द्वारा हमने उनको लेटर लिखा था कि हम दिखाना चाहते हैं, और हमें रिप्लाई भी आया है जी। ये कोई ऑटो सेंड रिप्लाई नहीं था। चीफ मिनिस्टर मैडम ने हमें रिप्लाई दिया, दिस ईमेल हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इज़ फॉरवर्डेड फॉर योर काइंड परसूअल फॉर द नेसेसरी एक्शन। हम लोग इसके अलावा हमारा LG साहब को भी हमने लेटर लिखा है कल ही, और कमिश्नर ऑफ MCD को भी लेटर लिखा है,
और अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम पीएमओ को भी अप्रोच करेंगे इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ कल हम एनसीएम के चेयरमैन साहब को भी हमने लेटर इशू किया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हम करवाएंगे। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।